दो बॉल है, हर 2 किलो की है, एक की स्पीड 6 है, एक की स्पीड 4 है। अगर ई की वैल्यू 1 हो तो इक्वेशन क्या बनेगी? सुनो देखो, ये वाली इक्वेशन तो कॉमन है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम 12, इसका 8, फाइनल मोमेंटम इसका 2v1, इसका फाइनल मोमेंटम, वैसे तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2v2। देखो चेक, मतलब चाहे ई की वैल्यू कुछ भी हो, ये वाली इक्वेशन तो कॉमन है, और एक ई वाली इक्वेशन बनेगी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी यहाँ पे 2 है। इसमें बस ई की वैल्यू चेंज कर दो, पहले वाले क्वेश्चन में ई की वैल्यू 1 पुट कर दो, सोल्व करोगे ना तो इनका तो मास बराबर है, इसकी वेलोसिटी 4 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरे अगले वाले केस में ई की वैल्यू लेंगे 0, कोएफिशिएंट 0 बोला इसने, तो इसको 0 पुट करोगे अगर आप, तो v2 इक्वल टू क्या आएगा, v1 इक्वल टू v कर दो इसको, तो यहाँ पे 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 2v प्लस 2v, तो 20 इज इक्वल्स टू 4v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5, तो दोनों की 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की सेम हो जाएगी, v2 इक्वल टू v1 है। वैसे भी जब e की वैल्यू 0 होती है, मतलब जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो दोनों बॉल चिपक जाएंगे और दोनों सेम स्पीड से जाएंगी। सर आपने कहा था मैक्सिमम वो लॉस होगा एनर्जी का, तो 0 नहीं हो जाएगी दोनों की वेलोसिटी? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मैक्सिमम लॉस का मतलब ये नहीं कि दोनों की 0 हो जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। मैक्सिमम लॉस का मतलब ये नहीं है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों चिपक जाएंगी, ये जरूरी है कि दोनों इकट्ठे हो जाएंगी, दोनों की स्पीड कॉमन हो जाएगी। वो तो तब था जब एक हैवी बॉल थी, जैसे अर्थ है, अर्थ एक बहुत हैवी बॉल है, और यहाँ से बॉल को मैंने छोड़ा और वो अर्थ से जाके चिपक गई, क्योंकि अर्थ तो चल नहीं सकती थी, अर्थ तो रुकी हुई थी, अब वो बॉल भी जाके रुक गई, वहाँ पे तो बॉल का रुकना मजबूरी है। अगर दो सिमिलर मास की हों, एक कंपेरेबल मास की हों, जैसे अर्थ तो बहुत बड़ा मास हो गया था, जब दो बॉडीज़ हैं और वो उससे गई और जाके चिपक गई उसे, और दोनों इकट्ठी जा रही हैं, तो वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। समझ आ गई बात आपको? एक अर्थ के केस में तो बॉल यहाँ से छोड़ेंगे तो वो जाके रुकी जाएगी, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी होगी ना, उनमें से एक बॉडी तो हल्की सी और एक बहुत भारी और रेस्ट में है, तो ऐसा होगा। यहाँ दो इक्वल मास की हैं, जैसे ये कंपेरेबल मास की हैं, उस केस में दोनों रुकेंगे नहीं, बस दोनों कॉमन स्पीड से चलेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि यहाँ, मान लो आशीष है यहाँ पे, वो मैंने फायरिंग की, गोली मारी, गोली मारी तो क्या हुआ, जैसे ही गोली इसको लगी, गोली तो इसके अंदर घुस गई, गोली बाहर नहीं निकली, गोली बाहर नहीं निकली, तो क्या हुआ बताइए, दोनों कॉमन स्पीड जाने लग गए। दोनों की स्पीड क्या होगी, कॉमन स्पीड होगी, दोनों की दोनों, मतलब आशीष और वो गोली दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं और गोली इसके अंदर ही फंसी हुई है। कौन सा बताइए, कौन सा कोलिजन था ये वाला? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। आगे बात समझ में? और अगर गोली की स्पीड अलग अलग हो जाए, गोली की स्पीड और बंदे की स्पीड अलग अलग हो, मान लो गोली आर पार हो जाए, मान लो वो क्या नाम है, रमन, गोली आर पार ही होगी, गोली आर पार होगी। अब गोली भी जा रही है और ये भी जा रहा है, दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है। समझ, एनर्जी का लॉस उसमें भी हुआ है। यार सीधी सी बात, अगर इकट्ठे जाएं तो कौन सा कोलिजन होता है? इनइलास्टिक होता है। यस, डाउट है या समझ में आ गया? और तीसरे वाले केस में की वैल्यू 1/2 पुट कर दो यहाँ पे और फिर सोल्व कर लो दोनों इक्वेशंस का, आंसर आ जाएगा।